और नीट वालों, क्या हाल समाचार है। आज हम उनकी बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं। तो क्या बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा बुक की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली काम का ही बात करेंगे। तो भाई साहब देखिए, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट चलता है, बस 3, ज़्यादा नहीं। बस शायद ये 3 ही बहुत भारी पड़ जाएगा कई सब्जेक्ट पे। जो अब तक आप पढ़ के आए हैं उन पे तो एक एनाटॉमी ही भारी पड़ जाएगा। अभी यकीन नहीं होगा, एडमिशन लेने के बाद यकीन जरूर हो जाएगा। तो बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में टोटल 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? पहला तो बोल ही दिए, एनाटॉमी। दूसरा फिजियोलॉजी, और तीसरा बायोकेमिस्ट्री। यानी कि जो सबका बाप है इधर एनाटॉमी है, अकेले सबको देख लेगा। तो एनाटॉमी का जो सबसे प्रतिष्ठित बुक है, जो जिनका बहुत नाम है मार्केट में, पहले उनका बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, ये मोटा सा बुक देख रहे हैं आप, सामने से देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़ने में आ रहा है ग्रेज एनाटॉमी, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया में इसका दबदबा है। अब दबदबा है तो भाई रहेगा। तो क्या ग्रेज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अब लिखा है तो पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही चाहिए ना। सही बात है, अब लिखा है इतना मेहनत से तो पढ़ने के लिए ही लिखा है। तो देखिए, ग्रेज बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक है और बहुत अच्छा बुक है, और ये सबके पास होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में ही स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर फाइनल ईयर तक कैसे होगा? तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। ये एक तरह का मतलब क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक हो गया। यानी कि आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए। एमबी का भी आपको प्रिपेयर करना है तो पहले आपको बेसिक बुक पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के बाद जब आप ग्रेज को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो भाई, ग्रेज से पहले कौन सा बुक पढ़ें? ग्रेज से पहले मार्केट में 2 बुक और चलता है जो कि इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। एक है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया का भी आपको दिखाते हैं। वैसे हम बीडी चौरसिया नहीं पढ़े थे, फिर भी मेरे पास एक बुक है, हम बीडी चौरसिया का आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये है बीडी चौरसिया। मतलब बात करें अगर मैक्सिमम जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा जाता है वो यही है भाई साहब। इसी से पढ़ के बच्चा एमबीबी पास हो जाता है, पीजी के लिए फिर बाद में देखा जाएगा, वो वाला बात होता है। तो ये बीडी चौरसिया है, इसको हम प्रीफर नहीं किए थे। हम कौन सा बुक प्रीफर किए थे वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए भाई साहब, इसको देख रहे होंगे आप। ये कौन सा है? विश्राम सिंह, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बुक है। यानी कि थोड़ा सा बीडी चौरसिया से थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। बहुत अच्छा लिखा है, हमको बहुत अच्छा लगा पर्सनली, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर किए। आप बीडी चौरसिया भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में जो बोले सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज में चलता है फर्स्ट ईयर में, वो बीडी चौरसिया ही है, ठीक है। विश्राम सिंह भी बहुत अच्छा बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये दोनों बुक पढ़ लें उसके बाद आप ग्रेज पढ़िएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको ग्रेज समझ में आएगा। और एक बहुत अच्छा किताब है, जो लगे कि वहां से पढ़ लिए हैं उसके बाद अपना नॉलेज अपना बढ़ाने के लिए कि और हमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए और स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ग्रेज में क्या लिखा है, आप ग्रेज जरूर पढ़िए। ये तो बात हुई एनाटॉमी की बुक की। अब थोड़ा सा और भी बात करते हैं। एक हिस्टोलॉजी की बुक आती है। हिस्टोलॉजी में कौन सा बुक प्रीफर करें? तो भाई पूरे भारत में एक ही बुक चलता है, नामी जिसका नाम है इंद्रवीर सिंह। ये वाला बुक देख लीजिए। हिस्टोलॉजी के लिए सब एनाटॉमी के अंदर ही चल रहा है, अभी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे? इंद्रवीर सिंह। बहुत अच्छा बुक है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कंटेंट कवर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक और आता है इसमें, एम्ब्रियोलॉजी का। एनाटॉमी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। एम्ब्रियोलॉजी के लिए कौन सा बुक पढ़ें? तो इसके लिए भी इंद्रवीर सिंह है। बहुत अच्छा बुक है, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा है, इजी लैंग्वेज में है, आप बिल्कुल एकदम कवर कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप इंद्रवीर सिंह पढ़िए, बहुत मजेदार बुक है, बहुत अच्छा बुक है। अभी एनाटॉमी के बाद जारी है, खत्म नहीं हुआ एनाटॉमी अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है इसका, डायसेक्शन। अब डायसेक्शन के लिए भाई साहब क्या पढ़ें? कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। एक ही बुक काफी है, मतलब इसका पार्ट अलग अलग है लेकिन नाम एक ही है, कलिंगम। कलिंगम बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तमीज से। अगर तमीज से नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है। बुक खरीद करके लाइब्रेरी से उठा लीजिएगा, साल भर बाद फिर जमा कर दीजिएगा, पढ़िएगा तो ही खरीदिए, ठीक है। ये बात हुई एनाटॉमी की। आप एटलस वगैरह का भी बुक ले सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो, सब लाइब्रेरी से आप ले लीजिएगा। अब थोड़ी बात करते हैं फिजियोलॉजी की।
आइए किधर गए, फिजियोलॉजी का बुक। फिजियोलॉजी तो आसान ही पढ़ता है क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आते हैं तो सेम ही चलता है, यानी कि आप 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 11th में 12th में भी पढ़े हैं, तो फिजियोलॉजी आपके लिए आसान पड़ेगा, ज़्यादा भारी नहीं पड़ने वाला है। भारी जो पड़ेगा वो एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी में हम जो पढ़े थे और जो स्टैंडर्ड बुक है, बाकायदा एक स्टैंडर्ड बुक है गाइटन एंड हॉल। थोड़ा कवर लगा दिए हैं बुक में, थोड़ा सा कवर ववर लगा दिए थे हम फर्स्ट ईयर में। देखिए गाइटन एंड हॉल बहुत अच्छा बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, मतलब लेकिन तमीज से पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। गाइटन एंड हॉल को अगर आपको इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे पहले कैसे बोले कि आप एनाटॉमी के लिए जैसे पहले बीडी चौरसिया पढ़िए, उसके बाद ग्रेज एनाटॉमी पढ़िएगा, वो वाला हालात हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले AK जैन वगैरह बुक आता है, वो भी अच्छा है, मतलब शंभुलिंगम भी आता है, वो भी ठीक है। मेनली सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास करने के लिए है, लेकिन अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए, गाइटन एंड हॉल एकदम स्टैंडर्ड बुक है, बिल्कुल प्रीफर कीजिए। अगर आप गाइटन एंड हॉल प्रीफर नहीं कर सकते हैं तब AK जैन लीजिए, AK जैन शंभुलिंगम लीजिए। बात करते हैं अब बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री भी आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा क्योंकि टफ सिर्फ एनाटॉमी पढ़ने वाला है, एनाटॉमी नहीं सबसे आपको हार्ड पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, उस टाइम आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो सेम उस टाइप से आपको क्या कहते हैं लगेगा कि जाना पहचाना चीज़ है, ज़्यादा मतलब कुछ ये ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। हम जो पढ़े थे भाई साहब वो हम पढ़े थे सत्यनारायण, थोड़ा सा कवर लगा दिए हैं इसलिए आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। बायोकेमिस्ट्री का बुक है सत्यनारायण है, बहुत अच्छा बुक है, मतलब क्या कहते हैं इंडियन राइटर का है, बहुत अच्छा लैंग्वेज में लिखा है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसकी स्टैंडर्ड बुक की भी बात करते हैं भाई साहब, सबका स्टैंडर्ड बुक है तो इसका भी स्टैंडर्ड बुक रहेगा। ये तो इंडियन राइटर का हुआ MB पास करने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, लेकिन जब स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे तो भाई साहब इसका नाम है हार्पर। ये देखिए दिख रहा है हार्पर, खरीदिएगा जब पढ़ने का मन हो, नहीं तो लाइब्रेरी में मिल जाएगा, उठा लीजिएगा, क्योंकि नया का नया रखा रह जाएगा, फिर आप लौटा दीजिएगा। पहले आप सत्यनारायण पढ़िए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, उसके बाद हार्पर पढ़िए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक चैप्टर इससे पढ़ लिए, वो कॉन्सेप्ट बन गया, सेम चैप्टर आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ये हम आपको टोटल फर्स्ट ईयर का बुक का बात किए, कौन स्टैंडर्ड बुक है और कौन आपको पढ़ना है, समझ गए ना। स्टैंडर्ड बुक का भी बात किए और कौन पढ़ना भी है। तो देखिए सबसे पहले आप कॉलेज में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना टाइम मिल रहा है, कितना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर वही हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं हम जितना बेसिक बुक है, पहले तो बेसिक बुक पढ़िए, क्योंकि आप डायरेक्ट ग्रेज पढ़ने आ गए एनाटॉमी तो समझ में नहीं आएगा, फालतू में आपका माथा चकरा जाएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक बुक सारा पढ़िए, बेसिक बुक आप पढ़ लीजिए। एक बार आपको अगर लाइब्रेरी में मिल जा रहा है स्टैंडर्ड बुक तो ठीक है, नहीं मिल रहा था फिर खरीद लीजिए, क्योंकि ये तो आपको पूरा PG निकालने तक आपको काम आएगा। क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आए हैं, MBBS के फील्ड में, तो आपको यहाँ लंबा खेलना पड़ेगा। नीट UG निकाल के अभी चैन नहीं मिलने वाला है, 5 साल पढ़िएगा, ये सेम कोर्स फिर आपको PG में पूछेगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो आपको फायदा क्या होगा, जो डाटा आपको स्टैंडर्ड बुक में रहेगा, जब PG का क्वेश्चन आएगा तो सेम डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़िएगा तब तो फिर वहां डाटा वेरिएशन करने लगेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक फायदा है क्या, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का, और इसलिए सब टीचर स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कराता है। लेकिन बच्चा उतना पढ़ नहीं पाता है, इसलिए मतलब स्टैंडर्ड बुक प्रीफर नहीं कर पाता है। इसलिए आप एक बार बेसिक बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। फर्स्ट ईयर का ये सारा बुक कंप्लीट हुआ। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी अगर बुक का वीडियो का जरूरत हो, या लगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वीडियो जरूर बना देंगे। और आप लोग कॉलेज में अच्छे से एडमिशन लीजिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।